नमस्कार बच्चों, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हम वृत्त का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे जो बिहार बोर्ड में आने वाला है, 10वां के बिहार बोर्ड में। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। किसी वृत्त की परिधि 42 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि के बारे में, वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में, ये सारी चीज़ें हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो हम देखते हैं, किसी वृत्त की परिधि 42 सेंटीमीटर है, 462 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या होगी, तो देख लिया जाए। तो वृत्त की परिधि 2πr, एक हम वृत्त बना लेते हैं, सर्कल, ये हो गया सेंटर, ये हो गया त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr, 2πr दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या होगी, हमें इसका त्रिज्या r सिर्फ निकालना है। 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई r बराबर 462 सेंटीमीटर। तो जो कटता है काट लेते हैं। r बराबर हो जाएगा 462 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22। 22 इसको काट देगा, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 बच गया 2, 22 एकम 22, 21। तो r बराबर आ गया 21 मल्टीप्लाई 7/2। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बटे 2। अब 2 से भागा देंगे उसमें, तो भागा दे दो, या ऐसे भी डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन दे दो। 2 भागे 1 147, 7 दूनी 14 कट गया, बचा 7, 3 दूनी 6 बचा 1। अब तो ये कटेगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 0 5 10 पूरा पूरी काट दिया। ऐसे इसको हम डायरेक्ट भी काट सकते थे। 7 दूनी 14 कट गया, बचा 7, तो 3 दूनी 6 3, एक बचा ना, पॉइंट लगा देंगे 10 पॉइंट, 5 दूनी 10। ऐसे भी डायरेक्ट काट सकते थे इसको। तो r बराबर क्या आ गया बच्चों? r बराबर आ गया, रेडियस हमारा निकल के आ गया 73.5 सेंटीमीटर, 73.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में, 73.5 सेंटीमीटर। तो होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसमें कुछ है ही नहीं, बस परिधि दिया हुआ है। वृत्त का परिधि हम बता चुके हैं, लिख देते हैं एक बार। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला ही होता है 2πr। तो परिधि बोलते हैं ये चारों ओर जो बाउंड्री है ना, ये इसको बोलते हैं परिधि। ओके, क्लियर? तो दिया हुआ है हम फार्मूला, तो वृत्त की परिधि 2πr बराबर दिया हुआ है 462, बस कैलकुलेशन करना था, तो आ गया। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया मेरा, चलते हैं 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं 44 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखा जाए, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अर्धवृत्त, वृत्त का शेप ले लेते हैं, ये ले लिए हम वृत्त, ये ले लिए वृत्त, अर्धवृत्त बोल रहा है। तो वृत्त का आधा ना, ये हो गया सेंटर, तो वृत्त का आधा भाग, वृत्त का आधा, आधा ऊपर आधा नीचे, अर्धवृत्त।
तो अर्धवृत्त का परिमाप हम आपको सिखाएं, अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए फिर से देख लीजिए अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकालें। पूरे का परिमाप 2 पाई आर, अर्धवृत्त का परिमाप, पूरे का परिमाप लिख देते हैं 2 पाई आर, पूरे का परिमाप हम निकालेंगे, अरे वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, तो परिधि होता है ना 2 पाई आर, इसको आधा कर देते हैं, अब प्लस, तो देखो तो अर्धवृत्त जब हम बना रहे हैं तो इस टाइप से बनेगा, ये ऐसे ऐसे ही बनेगा ना इसको जब काटेंगे तो, और यहाँ पे ये सेंटर है तो ये तो त्रिज्या आएगा ही, ये तो ऐड होगा ही, तो ये भी तो ऐड होगा ना ये वाला भाग, तो ये पूरा आ जाएगा परिमिति में, मतलब ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये जो डायमीटर है, व्यास है, इसको भी परिमिति में हम जोड़ते हैं, तो r प्लस आर 2r, r प्लस आर 2r होगा ना बाबू। तो अब इसको हल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा पाई r प्लस 2r, तो इसमें भी r है यहाँ भी r है, तो r कॉमन ले लो, तो क्या बचा पाई प्लस 2, यही ना। तो ये क्या निकला, ये निकला अर्धवृत्त की परिमाप या परिधि, परिमाप बोल सकते हैं इसको। तो इसका मान दिया हुआ है परिमाप बराबर 72 सेंटीमीटर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r इंटू पाई का मान 22/7 प्लस 2 बराबर 72 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं, हल करने पे हमें r का वैल्यू निकल जाएगा, तो मेरा मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं, हम इसको यहाँ मिटा देते हैं, यहीं पे बना देते हैं। देखिए आप कॉपी में उतार लीजिएगा, ये सर्कल है, हम सर्कल का परिधि लिखे 2 पाई आर, देखिए इसको यहाँ बना देते हैं। तो r बराबर, पहले इसको हल कर लेते हैं अंदर वाले भाग को, तो क्या होगा r इंटू 7 है तो 7 LCM 22 प्लस भिन्न का जोड़ तो आता होगा ना आपको, इसमें तो दिक्कत नहीं है, तो LCM 7 लिए 22 ऊपर आ जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ ले लिए 14, इसको कोष्ठ से बंद कर दिए, बराबर 72। अब देखिए r बराबर, सॉरी बराबर नहीं भी करते हैं, देखा जाए इसको, r मल्टीप्लाई 4 2 6 2 1 3 36/7 बराबर 72। फिर वही प्रक्रिया, गुना में उधर जाके भागा, भागा में उधर जाके गुना, इसको काट दो, काट दिए, 36 दूनी 72, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा, तो r बराबर 2 गुने 7 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। तो होप ये आप क्वेश्चन ये भी अच्छे तरीका समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 38.5 सेंटीमीटर, 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की, इसका भी त्रिज्या निकालना है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या निकालना है, तो हम वृत्त का शेप ले लेते हैं, यहाँ ले लिए वृत्त, ये ले लिए छोटा सा वृत्त ले लेते हैं, वृत्त देखिए, तो हमको ये हो गया सेंटर इसका, और ये हो गया त्रिज्या r, हमें त्रिज्या ही निकालना है।
तो क्षेत्रफल दिया हुआ, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या सिखाए थे? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यही सिखाए थे ना। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बराबर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखिए इसको यहां से, तो आर स्क्वायर बराबर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को रख सकते हैं। जब ये स्क्वायर उधर रूट जाएगा ना, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हट जाएगा, तो सेंटीमीटर ही बचेगा। ठीक, तो देखिए, तो इतना 38.5 और मल्टीप्लाई, ये भागा उधर जाकर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये भागा 22। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम हटा देते हैं। तो जब पॉइंट को हटाएंगे ना, तो पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उतना एक लिखने के बाद हम शून्य लगा देंगे। तो एक लिखे, पॉइंट के बाद एक अंक था, तो यहाँ एक शून्य लगा दिए। बात समझ रहे होंगे आप, ये आप दशमलव में पढ़े होंगे। तो हमको आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया? आर स्क्वायर बराबर आ गया 385, सॉरी 385 मल्टीप्लाई 7 बटा 22 मल्टीप्लाई 10। तो जो कटता है काट लेते हैं, देखते हैं कितना बार में कटेगा। इसको 5 बार में काट के देखते हैं। 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 बचा, 7 पचे 35, 77 बार में 5 कट गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, 11 सते 77। तो ऊपर यहाँ 7 बचा और यहाँ 7 है, नीचे 2 है और 2 है। तो आर बराबर, आर स्क्वायर बराबर बचा 7 मल्टीप्लाई 7 और नीचे है 2 मल्टीप्लाई 2। तो स्क्वायर बराबर के वो साइड जाएगा ना, तो अंडर रूट लगा देगा। तो आर बराबर अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई 7 बटा में 2 मल्टीप्लाई 2। आपको बता चुके हैं, रूट में है 7 गुने 7 7 7 49, तो एक साथ बाहर आ जाएगा। तो आर बराबर हो गया 7/1, 2 आ गया, ये 2 मतलब 7/2 3.5 सेंटीमीटर। राइट आंसर किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से हम बता दिए हैं, आप अच्छे से समझने का कोशिश करिए, कॉपी में नोट करिए, आपको ये क्वेश्चन माइंड में फिक्स हो जाएगा। एग्जाम में देखते ही आप बना दीजिए ये क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया, 46। चलिए 46 क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा 46 क्वेश्चन क्या कर रहा है। दो वृत्तों के क्षेत्रों का अनुपात 4:1 है। दो वृत्तों के क्षेत्रों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखा जाए। तो दो वृत्त ले लेते हैं, देखिए शेप ले लेते हैं वृत्त का, एक सर्कल, छोटा सर्कल ले लेते हैं,
एक सर्कल यहाँ ले लेते हैं और एक सर्कल यहाँ ले लेते हैं। नहीं, इधर रहा तो देखिए, तो क्षेत्र का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई, इसमें बराबर है तो एक को बराबर ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, इसका ले लेते हैं छोटा वाला आर, पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक। तो दो वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर, पहले बार क्षेत्रफल का बड़ा आर ले रहे हैं, पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर बराबर 4:1। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर बराबर 4/1। तो पाई से पाई काट देते हैं, तो क्या बचा, आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर 4/1। आपको बहुत बार सिखा दिए हैं, आर स्क्वायर है, सिर्फ आर नहीं है, नीचे भी आर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को बोथ साइड भेजेंगे, बराबर के बोथ साइड, तो रूट बना देता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि आर बटे आर बराबर √4/√1। तो √4 2 बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4, और एक का रूट एक ही होता है, एक ही। तो r बटे r बराबर 2/1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, r रेशियो, r बड़ी r अनुपात, रेशियो को अनुपात बोलते हैं, छोटी r बराबर 2:1। किस ऑप्शन में 2:1? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बहुत ही अच्छे तरीका से समझाए हैं, आप इसको बनाइए, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। नहीं आया तो आप एक बार रिमाइंड करके देख लीजिएगा और समझ जाइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। देखा जाए इस क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छे से समझिएगा, हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को। देखिए, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 4:24 अपराह्न में 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम चुकी होगी। कितना डिग्री, जो घंटा का सुई है ना, दोपहर के बाद, दोपहर मतलब 12 बजे के बाद, अपराह्न पर 4:24 में वो कितना डिग्री का कोण बना देगा, मतलब थीटा बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब आप समझिए। हम एक घड़ी बना लेते हैं, शेप ले लेते हैं घड़ी का, देखिएगा ये बना दिए हम घड़ी। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ये घड़ी का हम शेप ले लिए। देखिए, तो घड़ी में यहाँ पे 12 बजता है, 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। समझा रहे हैं क्वेश्चन, आगे से इस टाइप के क्वेश्चन में आपको परेशानी होगा ही नहीं। देखिएगा, तो 12 के बाद 1 बजेगा ना, 1 और यहाँ 2, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 और यहाँ 5 बजेगा। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दोपहर के बाद, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, दोपहर के बाद 4:24, तो ये सेंटर ले लेते हैं, ये घंटे का सुई हम ले लेते हैं, ये घंटे का सुई, और मिनट का भी तो सुई यहाँ ही होता है ना, मिनट का सुई थोड़ा बड़ा होता है घंटा वाला सुई से।
मिनट का जो सुई है ना थोड़ा बड़ा होता है घंटा वाला सुई से। तो दोपहर बजा 12 पक्का 12, तो 12 बजने के बाद 4 तो बजेगा, शाम 4 अपराह्न बोल रहा है, तो 4:24 बोल रहा है, तो थोड़ा सा 4 से इधर आ जाएगा घंटा का सुई, ये ले लेते हैं हम घंटा का सुई यहाँ पे। ओके, समझिएगा आप, ये है घंटा का सुई। तो मिनट का सुई कहीं यहाँ रहेगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कितना थीटा बराबर क्या होगा, थीटा कितना डिग्री होगा। होप आप ये मेरा समझाने का तरीका से आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा। हम क्वेश्चन समझा रहे थे इतना देर से, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या निकालना है, समझ गए। देखिए 4:24, तो यहाँ जब घंटा का सुई है 12 पे दोपहर में, तो 4 बजे कितना समय बिता देगा, तो 1 2 3 4 घंटा, 4 घंटा लगा दिया ना। अब देखा जाए, और 24 मिनट, मिनट का सुई यहाँ से आएगा यहाँ तक 24 मिनट। तो जब घंटे का सुई जब पूरा घड़ी एक राउंड मारेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का। जैसे 12 बजा है यहाँ पे, दोबारा जब ये घड़ी घंटा का यहाँ पे आएगा तो 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। घंटे का सुई 12 आवर, ये आवर मतलब घंटा, आप समझ जाएगा, हम लिख देते हैं 12, या हिंदी में ही लिख देते हैं घंटे। देखिए आप शायद आप आवर ना समझ पाए, आवर समझते ही होंगे। देखिए 12 घंटे में 12 घंटे में घंटे की सुई 360 डिग्री का कोण बना देगी। एक राउंड मारेगा, एक राउंड पूरा में लगाएगा, 360 डिग्री का कोण बना देगा। तो एक घंटे में कितना डिग्री का कोण बनेगा बाबू, तो एक घंटे में 1 आवर लिख देते, 1 आवर में 360 डिग्री बटे 12, इसको काट दीजिए, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 30, यानी कि बराबर 30 डिग्री। एक घंटा में कितना डिग्री कोण बना, 30 डिग्री। यहां लिखिए, 1 आवर में, एक घंटे में कितना कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया। यहां तक बात आप समझ गए। तो एक घंटा बराबर 60 मिनट होता है। यहां पे देखिए, यानी कि हम एक घंटा को मिनट में बदल सकते हैं ना, 60 मिनट बराबर एक घंटा, यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट में, एक घंटा बोले या 60 मिनट बोले बात तो बराबर है। 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। तो ये एक मिनट में कितना कोण बनाएगा, एक मिनट में, मिनट ना है, एक मिनट, एक मिनट में 30 बटे 60, मतलब कितना आ गया, काट दिए इसको, 1/2, मतलब आधा डिग्री, इतना डिग्री का कोण बनाया। एक घंटा में 30 डिग्री का, यहां ध्यान दीजिए, एक घंटा में कितना बनाया, 30 डिग्री का, और एक मिनट में कितना बनाया, आधा डिग्री का। तो हम अब टोटल मेरा समय कितना है, 4 घंटा 4 आवर 24 मिनट, 4 आवर 24 मिनट। इसी का ना एंगल निकालना है। तो एक घंटा में 30 डिग्री, तो 4 घंटा में, एक घंटा में 30 डिग्री, तो 4 यहां लिख देते हैं, या अगले पेज पे, पेज अगला ले लेते हैं। तो एक घंटा में, 1 आवर में 30 डिग्री का कोण बनाया, तो 4 आवर में बाबू 30 गुने 4, सॉरी 14 कर दिया, 4 हो गया यहाँ पे, 30 गुने 4 बराबर 4 तिया 12, 120 डिग्री। यहां तक क्लियर है, अभी आंसर आया नहीं है। अब देखिए 24 मिनट था ना बचा हुआ, एक मिनट में आधा डिग्री आगा, एक
मिनट में आधा डिग्री का कोण बन रहा था ना, तो 24 मिनट, तो 24 मिनट में 24 मिनट में, तो 1/2 मल्टीप्लाई 24, 12 डिग्री। कितना डिग्री बाबू? तो 24 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 12 डिग्री का। तो 4 घंटा में कितना कोण बनाया? 120 डिग्री, 120 डिग्री। ये प्लस 12 डिग्री 24 मिनट में, इसको ऐड कर दिए 12, कितना हो गया? 2 2 1 3 1, तो 132 डिग्री का कोण बना। कितना कोण बना? 132 डिग्री का। होप आप ये सवाल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। देखिए ऑप्शन बोल रहा है देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 132 डिग्री। एक बार आप इसको और रिवाइंड करके देख लीजिएगा, पीछे करके आपको अच्छे समझ में आएगा। घंटे का सुई यहाँ पे आया, यही एंगल निकालना है थीटा, हम यही निकाले, यहाँ पे 132 डिग्री बनाया। 12 घंटा में घंटे का सुई 360 डिग्री बना देगा, तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 4 घंटा ना, अरे यहाँ से गिन लो ना, घंटा यहाँ था 12 पे दोपहर, पक्का दोपहर था, तो 4 घंटा ना आया, 24 मिनट, तो 4 घंटा में 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 4 घंटा में 120 डिग्री। हम मिनट का भी निकाल दिए थे, 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बना रहा है, तो 24 मिनट में 12 डिग्री, सिंपल तो है। तो चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ ये भी मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहा क्या रहा। किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या, वलय मतलब अंगूठी समझ लो, अंगूठी होता है ना हाथ में जो पहनने वाला, समझ लो उसको वलय। समझा देते हैं वलय होता क्या, हम ऐसे पिछले भी प्रीवियस क्लास में भी बताए हैं कि वलय होता क्या है, तो यहाँ भी समझा देते हैं। अरे एक वृत्त, बड़ा वृत्त बनाएंगे, उसके अंदर एक छोटा वृत्त बनाएंगे, ठीक, तो छोटा वृत्त वाला भाग को काट के हटा देंगे, तो जो बचा ना ऊपर वाला, वो हो गया वलय। देखिए यहाँ पे समझिए पहले वलय को। देखिए ये सर्कल लिए, ठीक है, सर्कल ले लिए, सर्कल के अंदर एक सर्कल और हम बना देते हैं, ये हो गया सेंटर, समझ रहे होंगे आप, और इसके अंदर हम एक सर्कल बना रहे हैं, सर्कल बना दिए, उतना गोल नहीं बना होगा, तो एक बाहरी सर्कल है, ये बड़ा वाला सर्कल है, एक अंदर सर्कल है, ये छोटा वाला सर्कल है, तो इसका त्रिज्या दिया हुआ है और इसका भी, बड़ा वाला का भी त्रिज्या दिया हुआ है, तो बड़ा वाले का हम बड़ा आर से सूचित कर देते हैं और छोटे वाले को हम छोटी आर से सूचित कर देते हैं। तो ये जो भाग आपको दिख रहा है ना, ये वाला भाग, ये इसी को वलय बोलते हैं बाबू। ये जो हम भाग कलर कर रहे हैं, समझिएगा आप, दूसरा कलर से कर देते हैं, कोई बात नहीं। ये वाला जो भाग है ना, ये जो हम रंग रहे हैं, इसी को वलय बोलते हैं, रिंग। चलिए देखिए तो दिया क्या क्या है, तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है, समझ गए। तो बड़ी आर बराबर दे रखा है, आर बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और छोटे वाले का त्रिज्या दे रखा, छोटे वाला जो सर्कल हम बनाए हैं, छोटे वाले का त्रिज्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, तो देखिए वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है बड़े वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या। अरे बड़का में से छोटका वाला घटा देंगे, बड़का का क्षेत्रफल निकाल के छोटका वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, तो वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे वलय का क्षेत्रफल बराबर वलय
का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। इतना आपको लिखने का जरूरत नहीं है एग्जाम में या फिर प्रैक्टिस में, हम बस समझाने, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आ जाए इसी के लिए हम इतना लिख रहे हैं। यहाँ पे माइनस होगा बाबू, माइनस। तो वलय का क्षेत्रफल बराबर वलय का क्षेत्रफल बराबर बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं, बराबर पाई पाई कॉमन ले लो, एक्स नहीं है पाई लिए कॉमन, कलम चल गया, यहाँ पे मिटा देते हैं इसको, देखो फिर से लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे हम एक चीज और बता देंगे आपको, आगे दिक्कत ना हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, पता है आपको, अलजेब्रा में पढ़े होंगे 9 क्लास में भी, 8 क्लास में भी, 7 क्लास में भी, और 10 में भी जो अलजेब्रा है उसमें भी आप द्विघात समीकरण में भी यूज हुआ होगा। तो उसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम बता देते हैं वो वाला फार्मूला, उस पर भी ये बन जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे बराबर पाई का मान 22/7, बड़ी आर कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस छोटी आर कितना है 3, 3 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 चक्का 16, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ बना देते हैं बराबर 22/7 मल्टीप्लाई 4 चक 16 माइनस 9, और इसको कोष्टे में भी रखते हैं 16 माइनस 9, तो 9 7 16 कितना आ जाएगा 7, 7 ही ना आ जाएगा, तो जगह ही नहीं बच रहा। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो 22/7 मल्टीप्लाई 16 में से हो जाएगा तो 7 बचेगा, 7, तो ये कट गया आपस में, बच गया कितना बराबर 22। 22 क्या था सेंटीमीटर में या मीटर में था, देख लिया जाए, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर में आएगा बाबू, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, देखो स्क्वायर में आएगा, तो इसका आंसर हो गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्लियर, आप समझ गए होंगे, बले वाला क्वेश्चन था, इसको आप अच्छे से देखो। एक चीज बोले थे हम बताएंगे, वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू, नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं, देखो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे देख लो, पहले एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये पता है ना आपको। तो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, इस पे भी बन जाएगा। देखिए पाई का मान 22/7, आर कितना था, आर 4 था ना, ये 3 था, तो 4 3 7 मल्टीप्लाई जुट गया, आर 4 था ना 4, और ये 3, ये 4 था और ये 3, तो माइनस कर देंगे, तो 4 में से 3 गया तो 1, तो ये कट गया ना, तो 22 ही आया ना, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इस चीज़ का भी यूज कर सकते हैं अगर वो फार्मूला ध्यान में है तो, नहीं तो डायरेक्ट बना के बैठा बना सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कितना था 48 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 49, बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखा जाए कुछ नहीं, क्वेश्चन बताया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्लास में बताया है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है बाबू, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, चलिए लिखिए, एक छोटा वाला आर है
अच्छा नहीं, एक छोटा वाला वृत्त है, एक बड़ा वाला वृत्त है। तो छोटा वाला को हम छोटी आर से सूचित करेंगे और बड़ा वाला को बड़ी आर से सूचित कर लेंगे। चलिए देखिए इसको, तो ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर बराबर 4:9 क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको त्रिज्या निकालना है, तो इसी फॉर्मेट को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर बराबर 4/9। चलिए पाई पाई कट गया, कैंसिल आउट करने का मतलब कट गया, काट दिए इसको। तो क्या बचा, बच गया आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर 4/9। ये स्क्वायर है, बराबर के वो साइड भेज दो, अंडर रूट, ये स्क्वायर है, बराबर के वो साइड भेज दो। क्या लिख सकते हैं, आर बटे आर बराबर √4 बाय √9, यही ना। तो 2 दूनी 4, तो क्या आएगा, आर बटे आर बराबर 2/3, या इसको इसे लिख लो, आर रेशियो आर बराबर 2:3, 2:3। ऑप्शन नंबर बी, 49 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे, इतना लिखने का जरूरत है नहीं, बस हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। डायरेक्ट भी बस इतना ही लिख के बना सकते हैं, आर स्क्वायर रूट दिए 2, उधर रूट दिए 3, तो 2:3 डायरेक्ट, इतना करने का जरूरत ही नहीं। आप अच्छे से समझ जाओ, इसलिए हम इतना बेसिक तरीका से बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 49 हो गया, 50 क्वेश्चन, 50 नंबर देखा जाए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। वृत्त का केंद्र होता है, ये हो गया वृत्त। हम वृत्त ले लेते हैं, वृत्त ले लिए। इसका जो सेंटर है ना, ये सेंटर है, यहाँ पे जहां हम कलर कर रहे हैं सेंटर, इस सेंटर पे जो कोण बनेगा, आपको पता ही नहीं चल रहा है कोण कैसे बनेगा सर। देखिए ये बिंदु है, हम यहाँ पे एक डॉट दिए, देखिएगा यहाँ डॉट दिए ना, ये इसे डॉट, तो बोल रहा है यहाँ पे जो, इसको सर्कल मान लेते हैं इसे, तो बोल रहा है यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, वो कितना डिग्री का बनेगा। अगर हम एक पाइप पाड़ते हैं, एक लाइन लेते हैं, एक लाइन ऐसे लिए, इस लाइन पे जो कोण बनेगा ऐसे, ये जो कोण बना ना, ये होता है 180 डिग्री का। कितना होता है बाबू, 180 डिग्री का। लाइन पे, ये एक लाइन लिए, लाइन पे जो एंगल बना ना, ये ऐसे इस प्रकार से, ये होता है 180 डिग्री का। जब ऊपर 180 बना तो नीचे भी तो 180 बनेगा ना, ऐसे ये नीचे वाला भाग है, ये 180, तो यहाँ तो पूरा बनेगा ना, ये पूरा ऐसे। तो वृत्त के केंद्र पे बना कोण 360 डिग्री होता है। ये कितना एंगल होगा, 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त। हम वृत्त ले लेते हैं, वृत्त का शेप ले लिए, ये सेंटर, अर्धवृत्त इसको बना देते हैं, समझिएगा आधा बना दिए, तो इसको हटा देते हैं इसको। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, ये लाइन पे, ये कितने डिग्री का होगा, ये सिंपल क्वेश्चन में पूछ रहा है, पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015 में।
यहाँ पे जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो अभी बताए हैं कि लाइन पे एक लाइन खींचे हम, ये लाइन है, लाइन पे जो एंगल बनता है ना बाबू वो 180 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक, बस सिंपल, कुछ नहीं। अर्धवृत्त पूछ रहा है, पूरा वृत्त नहीं, पूरा वृत्त पे 360 डिग्री और अर्धवृत्त पे 180 डिग्री। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। क्लास पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। आप सभी बच्चे इस क्लास से जुड़ें। क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट क्लास एक ही चैनल पर मिलेगा। इसी चैनल पे जितना भी सब्जेक्ट है हम आपको इसी चैनल पे सभी सब्जेक्ट पढ़ा देंगे। ऑब्जेक्टिव तो यूट्यूब पे आएगा ही आएगा, पर डे यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव आएगा और सिलेबस है वो भी बताएंगे। आप सभी बच्चे हमसे डेली जुड़े रहें, डेली को वीडियो को रोज़ पर डे नियमित अनुसार देखें और अपना पढ़ाई जारी रखें। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।